इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। एटमी ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट से 3 महीने में मंगल पर पहुंच सकता है इंसान, पर ऑक्सीजन की समस्या भी हो सकती है। और नासा परमाणु ऊर्जा से चलने वाला रॉकेट बनाने की योजना पर काम करने वाला है। और अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो धरती से करीब 23 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंगल पर इंसान 3 महीने में पहुंच सकता है। नासा की योजना करीब 2035 तक मानव को मंगल ग्रह पर पहुंचाने की है। वहीं मंगल ग्रह आर्कटिक से भी ज्यादा ठंडा है। ऐसे में कम ऑक्सीजन के साथ जाना खतरे से भी खाली नहीं है, इसलिए यात्रा के समय को कम करने पर नासा के वैज्ञानिक अभी भी काम कर रहे हैं। और अमेरिका में 2 हफ्ते में करीब 40,000 मौतें। स्वीडन और डेनमार्क डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट देंगे। स्वीडन और डेनमार्क ने देश में संक्रमण रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। अब दोनों देश वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं और दोनों ही देश कुछ महीनों में डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेंगे। और इसके तहत यात्रा से पहले ये दोनों देश डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पैसेंजर्स के बारे में यह जानकारी देंगे कि उनका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो कब हुआ है और कौन सी वैक्सीन और कितने डोज दिए गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण से खिलवाड़ का असर दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 61 साल की रिकॉर्ड गर्मी से लगी है आग। अमेरिका में 122 साल की बर्फबारी ने भी तोड़ा है रिकॉर्ड। और वहीं बढ़ते तापमान के कारण जंगलों में लगी आग ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ये आग लॉकडाउन का सामना कर रहे पर्थ में लगी है और इस आग से 25,000 एकड़ जंगल जल चुका है। 80 घर भी खाक हुए और आग बुझाने के लिए दमकल विभाग के करीब 250 कर्मचारी और 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। और दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज से क्लास 9 और 11वीं के लिए खुल चुके हैं। और कोविड गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए सभी सरकारी और कई प्राइवेट स्कूल क्लास 9वीं और 11वीं के लिए आज खोले गए। स्टूडेंट्स को शिफ्ट वाइज भी बुलाया जा रहा है। और दूसरी ओर 18 जनवरी से क्लास 10th और 12th क्लास के लिए स्कूल खुलने के बाद स्कूलों में स्टूडेंट की संख्या करीब 40 से 80% के बीच हो चुकी है। स्कूलों का यह भी कहना है क्लास 9th और 11th के लिए स्कूल खुलने के बाद स्टूडेंट की संख्या और बढ़ेगी तो मार्च से ट्रांसपोर्ट सर्विस भी शुरू की जाएगी। और एक सर्वे के मुताबिक भारत में पूर्व में हर 5 में से 1 शख्स में कोविड-19 की चपेट में आने से साक्ष्य मिले हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि तीसरा सीरो सर्वे 17 दिसंबर और 8 जनवरी के बीच तकरीबन 28,000 आम लोगों के बीच किया गया था। और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि सरकार कोविड-19 टीकाकरण करवा चुके स्वास्थ्य कर्मियों से उनका अनुभव जानने के लिए 4 सवालों वाला एक फीडबैक मैसेज भेज रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 12,400 नए केस सामने आए। वहीं 120 और लोगों की इस महामारी के कारण मौत हुई है। और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि वैक्सीन बेहद ही सुरक्षित है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और स्वास्थ्य कर्मियों को 13 फरवरी से दी जाएगी कोविड-19 की दूसरी खुराक। और किसान आंदोलन से संबंधित ट्वीट को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग पर एफआईआर दर्ज होने की खबरों पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि एफआईआर में किसी का भी नाम नहीं है, यह केवल टूल किट बनाने वालों के खिलाफ है। और आपको बता दें कि ग्रेटा ने एक टूल किट शेयर की थी जिसमें वैश्विक स्तर पर आंदोलन के समर्थन और कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ब्यौरा था। और दिल्ली पुलिस द्वारा सिंधु सीमा पर गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर रिहा हुए पत्रकार मनदीप पुनिया ने कहा कि मैंने अपने पैरों पर नोट्स लिखे हैं ताकि किसानों से मैंने जो कुछ सुना उस पर रिपोर्ट लिखी जाए। और पुनिया ने एक वीडियो भी शेयर करते हुए कहा कि जेल के अंदर उन्हें कुछ किसानों से मिलने का मौका भी मिला। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि 6 फरवरी को होने वाला चक्का जाम 3 घंटे तक चलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह दिल्ली में नहीं होगा, लेकिन दिल्ली के बाहर हर जगह किया जाएगा और जो लोग इसमें फंसेंगे उन्हें खाना और पानी भी दिया जाएगा। और उत्तराखंड सरकार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी योजना के जरिए सरकारी स्कूलों के छात्रों को किताब खरीदने के लिए रुपए सीधे उनके अकाउंट में उपलब्ध कराएगी। प्रदेश सरकार अब तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12वीं के 8 लाख छात्रों को किताबें वितरित करती थी। कक्षा 1 से 5 के छात्रों को 250 रुपए और कक्षा 6 से 8 को 400 रुपए दिए जाएंगे। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि राज्य के लोगों की सोशल मीडिया पर गतिविधियों को पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस के लिए पुलिस वेरिफिकेशन का हिस्सा बनाया गया है। और डीजीपी के अनुसार सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए इस तरह के कदम जरूरी है। और गौरतलब है कि बिहार पुलिस भी ऐसी ही घोषणा कर चुकी है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने कहा है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अप्रैल से शुरू होने वाली हवाई अड्डों के निजीकरण की प्रक्रिया के तीसरे चरण में 6 से 10 हवाई अड्डों का निजीकरण होगा। उन्होंने कहा कि गैर लाभकारी व लाभकारी हवाई अड्डों को एक साथ मिलाने की योजना भी बनाई जा रही है। और एनआरए द्वारा 8 लाख पदों पर बिना परीक्षा सीधी भर्ती निकालने का दावा फर्जी बताया है सरकार ने। पीआईबी ने कहा कि दावा यह पूरी तरह से फर्जी है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ने अभी तक किसी भी सरकारी पद के लिए विज्ञापन नहीं जारी किया है। और बॉलिंग करते हुए गिरा दुनिया का सबसे अजीब स्पिनर कहा जाने वाला खिलाड़ी और उसी के साथ में वह चोटिल भी हुए। अपने अनोखे एक्शन को लेकर दुनिया में सबसे अजीब स्पिनर कहे जाने वाले श्रीलंका के स्पिनर केविन कोथिगोडा T20 लीग के एक मैच में अपने फॉलो थ्रू में 2 बार गिरे। मराठा अरेबियंस के केविन इस घटना के बाद चोटिल भी हुए और लंगड़ाते हुए भी दिखाई दिए।
और एक रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे साल भारत के सर्वाधिक मूल्यांकन सेलिब्रिटी ब्रांड बने विराट कोहली। 2020 में उनकी ब्रांड वैल्यू करीब 1734 करोड़ रही और अभिनेता अक्षय कुमार 8665 करोड़ की ब्रांड वैल्यू के साथ दूसरे पायदान पर रहे। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि टीम मीटिंग के दौरान टीम ने किसानों के प्रदर्शन पर संक्षिप्त चर्चा की थी और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम की योजना पर बातचीत भी की। और इसके साथ ही खेल मंत्रालय ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी भारतीय एथलीट को इन खेलों से पहले कोविड-19 की वैक्सीन दी जाएगी। खेल सचिव रवि मित्तल ने कहा कि हम 2 डोज के बीच समय का भी ध्यान रखेंगे। और उसी के साथ में भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने कहा कि यदि उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में खेलने का मौका मिलता है तो उनके लिए यह बिल्कुल डेब्यू जैसा होगा। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह मैं टीम के लिए प्रदर्शन करना चाहता हूँ। और क्रिकेटर संदीप शर्मा ने किसान आंदोलन पर अमेरिकी गायिका रिहाना के ट्वीट की आलोचना के पीछे तर्क पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, लेकिन बाद में उस ट्वीट को डिलीट भी किया। रिहाना के ट्वीट के बाद कई सेलेब्स की प्रतिक्रिया पर संदीप ने कहा था कि इस तर्क के हिसाब से किसी को एक दूसरे की चिंता नहीं करनी चाहिए। और सोशल मीडिया पर कई लोगों ने टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा को 2014 में ट्रोल करने के लिए उनसे माफी मांगी है। और यह बात तब की है कि जब शारापोवा ने कहा था कि उन्हें सचिन तेंदुलकर के बारे में नहीं पता है। और तापसी पन्नू ने किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में आए अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के ट्वीट्स को प्रोपोगेंडा बताने वालों पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि अगर एक ट्वीट आपकी एकता को हिला देता है तो एक मजाक आपके विश्वास को भी खराब कर सकता है। और ट्विटर ने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कंगना रनौत के कई ट्वीट्स को किया है डिलीट किए गए एक ट्वीट में क्रिकेटर रोहित शर्मा के किसानों के विरोध प्रदर्शन पर किए गए एक ट्वीट पर कंगना की भी प्रतिक्रिया शामिल है। और अभिनेता संजय दत्त के साथ 2 बार काम कर चुके फिल्म तोरबाज के निर्माता राहुल मित्रा ने कहा कि संजय की MRI और PET स्कैन की रिपोर्ट के मुताबिक वह कैंसर से मुक्त हैं। उन्होंने कहा कि संजय की इच्छा शक्ति को सलाम। और आपको बता दें कि संजय को अगस्त 2020 में फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित होने का पता चला था। और अभिनेता सलमान खान ने एक म्यूजिक कार्यक्रम के दौरान कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सही चीज होनी चाहिए, जो सबसे ठीक है वही होना चाहिए। और आपको बता दें कि सलमान के साथ ही तापसी पन्नू, रितेश देशमुख, ऋचा चड्ढा, प्रीति जिंटा समेत विभिन्न सेलिब्रिटी ने आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया है। और इसी के साथ में मौसम की खबर, देर रात हुई बारिश से तापमान में हुई गिरावट। अगले 2 से 3 दिन मौसम में रहेगी ठंडक। अगले 2 से 3 दिन ठंडक और बढ़ेगी, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने अलीगढ़, बरेली, कानपुर, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद और उसी के साथ में अन्य शहरों में बारिश और तेज हवा के चलने का अलर्ट जारी किया है। और बूंदाबांदी के कारण हरियाणा में फिर से गला देने वाली सर्दी और 8 फरवरी तक छाई रहेगी धुंध। और इसी के साथ में उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात तक बारिश और गरज के साथ बारिश जारी रहेगी। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।